वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज मैं एक नए अपडेट्स के साथ आया हूं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एनपीसीसी में जो है वैकेंसी आया है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, मैकेनिकल ब्रांच का, सिविल ब्रांच का, जो भी है हर एक चीज पे बात करेंगे। एज क्राइटेरिया, एजुकेशन कितना होना चाहिए, वो हर एक चीज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जो है जेनिक लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और ये जो हमारा चैनल है हमारी सरकारी नौकरी, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ये नया चैनल है और आपको हमेशा जॉब अपडेट्स जो है नहीं मिल रहा था प्रॉपर, तो हमने एक अलग से चैनल बनाया और आपको प्रॉपर तरीके से एक जॉब अपडेट्स मिले। चलिए तो फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का आज का वैकेंसी है एनपीसीसी के बारे में, हर एक चीज पे हम स्टार्ट करते हैं। चलो फिर तो यहां जो है एनपीसीसी का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, यानी कि ये इंडियन सरकार, इंडिया का है, सरकारी जॉब है ये। उसके बाद जो है यहां पे बात करें हम, तो ये कब आया है, किस डेट को आया है, तो देखना यहां नोट कर लेना, 7 फरवरी, ये जो है 7 फरवरी को आया है। तो लेटेस्ट जॉब है एकदम। अब जो है यहां पे एक चीज जो है देखना, एक चीज क्या क्या है। एनपीसीसी लिमिटेड इज ए शेड्यूल बी प्रीमियर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज एंगेज्ड इन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन प्लानिंग ऑपरेशन। तो देखा जाए तो ये वैसे तो सिविल मैकेनिकल का है, मगर यहां पे हम हर एक चीज पे बात करते हैं। तो चलो ये सब चीज, ये सब जो जरूरत नहीं है उतना, जो मेन मुद्दे की बात है उस पर हम बात करते हैं। तो यहां जो है नेम ऑफ पोस्ट साइट इंजीनियर, साइट इंजीनियरिंग में जो है आपको जॉब मिल रहा है, और वो सिविल में, सिविल डिपार्टमेंट। और कितना सैलरी है भाई, 33,750 पर मंथ जो है सैलरी है। और डिग्री क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बैचलर इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यूजीसी के तहत या एआईसीटी से जो अप्रूवल कॉलेज रहता है उसके तहत जो है आपको ये होना चाहिए। तो किसका, यहां पे आपका बैचलर इंजीनियरिंग, बी बीटेक दोनों चलेगा। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, एक चीज क्राइटेरिया देखना, कैंडिडेट शुड हैव बी बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स, 60% मार्क्स जो है आपका होना चाहिए फ्रॉम रिप्यूटेड कॉलेज से, ठीक है। 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी, अगर 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो काफी काम आएगा आपको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि यहां लिख दिया है विथ एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड हैविंग एक्सपीरियंस इन रोड प्रोजेक्ट। रोड प्रोजेक्ट में मान लीजिए अगर आपको एक्सपीरियंस है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग स्ट्रक्चर लाइक आरसीसी वर्क्स, स्टील स्ट्रक्चर लाइक ट्रस, कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज एमएस प्रोजेक्ट, तो सॉफ्टवेयर का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोकैड का भी, 3D EDC। चलिए तो ये हो गया हमारा साइट इंजीनियर सिविल का। अब यहां पे साइट इंजीनियर मैकेनिकल का जो है वैकेंसी 33,750 जो है सैलरी जो है सेम है सभी ब्रांच का, ठीक है। और यहां भी वही चाहिए आपको बैचलर, और वो सब कुछ सेम टू सेम है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है यहां पे भी वही लिखा हुआ है कि 2 साल का आपको 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद जो है आपको सेम यहां पे जैसे उस टाइम लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर लाइक आरसीसी वर्क्स, स्टील स्ट्रक्चर लाइक ट्रस, तो वो जो था ऊपर जैसा ऑटोकैड सेम टू सेम, यानी कि सिविल और मैकेनिकल का लगभग सेम टू सेम है। अब यहां पे हम बात करें तो यहां पे हम बात करते हैं साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो है सेम सैलरी है, सब कुछ सेम है। और कैंडिडेट शुड भी जो है 60% मार्क्स होने चाहिए, और उसका एक्सपीरियंस किस किस में होना चाहिए, सेम चीज लिखा हुआ है जैसे ऊपर लिखा हुआ था, यानी कि आपको भी जो है ऑटोकैड का जानकारी होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर होनी चाहिए एमएस प्रोजेक्ट का। तो चलिए ये हमने बता दिया कि सैलरी कितना है, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अब जो है एज क्या होना चाहिए, तो अपर एज 40 साल होना चाहिए आपका। कब तक, 21/2/2022 तक, यानी कि 21 तारीख जो अभी आने वाला है, अभी जो है आने वाला है 21 तारीख, उस तारीख तक जो है आपका 40 वर्ष तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपका ज्यादा होगा तो आप लोग नहीं भर सकते हो, ठीक है। द रिजर्वेशन रिलैक्सेशन एसटी ओबीसी ओल्डर, यहां पे रिलैक्सेशन एंड
रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन टू SC ST OBC एक सर्विसमैन PWH पर एक्सटेंड गवर्नमेंट जो भी है 40 वर्ष वैसे काफी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द कैंडिडेट शुड रजिस्टर देयर अटेंडेंस अप टू 11 AM ऑन द सेम डे, ठीक है। ये सब चीज है। और एक चीज देखना यहाँ पे इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अपीयर फॉर वॉकिंग इंटरव्यू ऑन 21 फरवरी 2022 कैंडिडेट शुड, तो 21 फरवरी को आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ डिटेल द टेनर ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी फॉर पीरियड ऑफ 1 year एंड एक्सटेंशन कंट्रैक्टेड इन, तो ये सब चीज है लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं जनरल कंडीशन। चलिए ये सब जो है मेन चीज जो है ये सब कुछ नहीं है। तो आपका जो है द कैंडिडेट मस्ट फिनिश ऑन OBC सर्टिफिकेट क्लियरली मेंशनिंग एज बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, तो ये सब चीज जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का, नॉन क्रीमी लेयर का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC की अगर हो तो, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट जो है यहां लिखा हुआ है। उसके बाद कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC PW कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी है, ठीक है। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। मेयर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट कन्फेयर राइट फॉर क्लेमिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट फर्निश एंड OBC, चलिए ठीक है, ये मैं 4 पॉइंट पढ़ लिया। पांचवा क्या है, द कैंडिडेट एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ETC शुड प्रोड्यूस NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC जो है आपके पास होना चाहिए, उसका मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो उस टाइम जो है NOC होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एप्लीकेंट हैविंग एक्सपीरियंस इन प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है, जब एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू डिटेल एडवर्टाइजमेंट केयरफुली टू क्लियर ऑल डॉट, नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। ये सब तो होते रहता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है। तो ये जो है सब कुछ मेन बात हम लोग कर लिए हैं। तो टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 4 वैकेंसी है। तो आप लोग जो है इस फॉर्म को जरूर भरिए। और इसका लास्ट डेट तो वहां लिखा हुआ था 21 फरवरी, ठीक है। तो अभी जो है काफी टाइम है, अभी जो है आज जो है लगभग 13 तारीख हुआ है और आप 8 दिन अभी बचा हुआ है। तो आप लोग फॉर्म को भरिए। तो अब जो है आप लोग जरूर जेनिक लर्निंग ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को हर जगह शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।